मेरे मीटर के अंदर किसी और का लोड चला हुआ था, उसका बिल 5-6 साल से मैं भरता आ रहा हूँ। गली गली में है। दूसरा आदमी से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये कोई राजा के लड़के हैं, और हालांकि हमारे नौकर है। बिजली विभाग की गलतियों की वजह से मैं 4 साल से विभाग के चक्कर काट रहा हूँ, और जब मेरा सलूशन इनको पता चला तो विभाग की गलती है तो उल्टा मेरे को धमकाया जा रहा था। तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार तभी इस एसडीओ को माले लाइन हाजिर करका इसने तो टर्मिनेट कर दो। बढ़िया आज 6-7 बार तो ये मेरा मीटर काटने आ गई थी, धमकाया जाता था या तो अपना बिल भरो या वो हम मीटर ले जाएंगे उतार के। मैं गरीब आदमी थी, फिर भी मैंने बिल भरे, कभी 15,000, कभी 25,000, कभी 10,000, अभी 13,000 1 तारीख को भर के हटा हूँ। तूफान आया था तो ये आपदा इनके लिए अवसर बन के आई है। इन्होंने इतने ट्रांसफार्म, इतनी तारे, इन्होंने इतनी लूट मचाई है। 8 मीटर बाहर लगे हुए हैं, तभी से मेरे मीटर में तार किसी और की थी और किसी और की तार मेरे मीटर में। और एसडीओ साहब बिल्कुल नालायक आदमी है, पता नहीं किस तरह भाई कौन सी सिफारिश लगे। गली में है। सर मैं गाँव ठीक से विजय कुमार, श्री तेलू राम। तो आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं तो बिजली बोर्ड में डांड में, तो आपकी क्या समस्या है? समस्या बहुत गहरी है जी मेरी तो। जैसे कि बिजली विभाग की गलतियों की वजह से मैं 4 साल से विभाग के चक्कर काट रहा हूँ, और जब मेरा सलूशन इनको पता चला तो विभाग की गलती है तो उल्टा मेरे को धमकाया जा रहा था। किसके द्वारा? एसडीओ हो गया, जय साहब हो गए, जो पूरा स्टाफ हो गया। क्या गलतियां हुई है? किस मुद्दे के लेकर? गलती विभाग की ये थी जी, जब से स्मार्ट मीटर बाहर लगे हुए हैं तभी से मेरे मीटर में तार किसी और की थी और किसी और की तार मेरे मीटर में। कितने सालों से चला हुआ है? तकरीबन हो गए जी 4-5 साल। तो आपने एप्लीकेशन नहीं दी? एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन बहुत दी जी, जाते थे चेक करके आते थे, इन्होंने फिर कोई समाधान नहीं दिया। फिर विभाग की तरफ से आपको क्या नोटिस दिया गया? विभाग की तरफ से मेरे ख्याल से 6-7 बार तो ये मेरा मीटर काटने आ गए जी, धमकाया जाता था या तो अपना बिल भरो या वो हम मीटर ले जाएंगे उतार के। मैं गरीब आदमी थी, फिर भी मैंने बिल भरे, कभी 15,000, कभी 25,000, कभी 10,000, अभी 13,000 1 तारीख को भर के हटा हूँ। दोबारा से फिर 9,000 का बिल आ गया जी। मैं दोबारा से फिर इसमें आया जी एसडीओ साहब के पास। आता था इतना बिल क्यों आता? वजह तो अब पता चली है जी, मैंने 19-12 पे कंप्लीट की थी, वो कंप्लेंट मेरी तो आए, उन्होंने चेक किया, बारीकी से चेक की। जब बारीकी से जांच की गई तो उनको पता चला भी मेरे मीटर में तार किसी और का लोड चला हुआ था, मेरे मीटर के अंदर किसी और का लोड चला हुआ था, उसका बिल 5-6 साल से मैं भरता आ रहा हूँ। जब मैंने विभाग को बोला कि आपकी गलत नीतियों की वजह से मैं आज तक 6 साल से भर रहा, ये कहने लगे भी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। विभाग ये बोलता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो गलती होगी उसको हम ठीक नहीं कर सकते। हमने कहा भी दूसरी पार्टी भी बोलती है भी मेरी गलती नहीं है, वो भी टाइम पे बिल भरा जा रहा है, तो मैंने भी बिल भरे। इसका खाजियामा कौन भुगतेगा? 6 साल से जो मेरे को मानसिक प्रॉब्लम हुई, विभाग के चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ। मैं गरीब आदमी, छुट्टी कर करके मैं यहाँ आता हूँ, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई कोई भी। तो अब मैंने बोला इनको, बोले भाई ऐसे कर देंगे, हम तो ये कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा समाधान किया जाए, जो मैंने बिल भरे है वो मेरे को रिफंड किया जाए ब्याज सहित। आज आपके साथ बात हुई है एसडीओ के साथ, तो आज आपको क्या आश्वासन दिया गया? एसडीओ के तरफ से मुझे ये आश्वासन मिला कि आप मीटर में जो तार लगी हुई थी हम उसका बिल चेक करेंगे, और आपका चेक करके जितना भी उन्होंने बिजली बिल फूका आपका तो उसके रिफंड कर दिया जाएगा। बस ये 2 बातें बोली है उसने। आज हम एसडीओ साहब कई आदमी की समस्या थी। एसडीओ साहब को एक तो बिल्कुल भी अपने पद के बिल्कुल भी कोई उनकी वो नहीं है, जिम्मेवारी समझते, बिल्कुल मजाकिया तौर में दूसरा आदमी से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये कोई राजा के लड़के हैं, और हालांकि हमारे नौकर है। इनसे हमने कई समस्याओं के बारे में, एक ट्रांसफार्म की समस्या थी, इस भाई का बिल था, कई और समस्याएं थी, तो ना तो इनका कोई टाइम है उड़ान का, या तो अपना नहीं सोच रहे हैं भी था अगर कतो ऑफिस प्राइवेट हम ना कोई दिक्कत नहीं है। लोग फोन कराए फोन नहीं उठाते, बोलने की ना बिल्कुल तमीज नहीं है। एसडीओ साहब मान ले यहाँ इतने दिन तक बैठे हैं, बिजली पर बोर्ड तो इतनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, इसकी भी जांच करवाएंगे, इसकी कितनी प्रॉपर्टी से न जोड़ी आज तक, किस उस पर लग गया उड़ा, मान ले जो जेई है इतनी, मान ले और जो ये पीछे तूफान आया था इसमें भी एसडीओ ये आपदा इनके लिए अवसर बन के आई है। इन्होंने इतने ट्रांसफार्म, इतनी तारे, इन्होंने इतनी लूट मचाई है, और उसकी भी आरटीआई से हम जानकारी लेंगे, कितने खंभे इन्होंने लगाए, कितने मंगवाए,
और ठेकेदार इनकी मोहरें दूसरा आदमी की जेब में है। वैसे तो कोई आम आदमी आएगा उसके लिए मोहर नहीं है, वो साहब आएगा भी वही लगाएगा, लेकिन ये निजी इनके जो काम है उनके लिए इनके अधिकारियों के पास मोहर रखी है। और सुबह से यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है, बिल के लिए भी, बिल के लिए भीड़ लगी हुई है। जो इनके प्राइवेट माने जो इनके वीआईपी लोग हैं वो पीछे बैक रास्ते से बिल भर के जाते हैं। आम पब्लिक यहाँ सुबह से त्राईमाम बिछी हुई है। तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार तभी इस एसडीओ को माले लाइन हाजिर करका इसने तो टर्मिनेट कर दो बढ़िया। माले इस ये तो यहाँ पे लूटने के लिए बैठा है। माने 2 ट्रांसफार्म खराब हो रखे हैं उधर, उनको कोई वाली वारिस नहीं है। लाइट भी आती है, गाँव भी बहुत ठंडा गाँव है हमारा, कोई बोलता नहीं है बेचारा, साहब ने भी मजा आ रहा है। तो आप ये आरोप लगा रहे हो, आपके पास कोई तथ्य है? तथ्य बहुत जल्द आपके सामने, हमने शिकायतें की हुई हैं जो नजायज तरीके से लाइन चली हुई है राइस मिलरों की, उन पे भी इन्होंने सरपंच के यहाँ भेज दी, नोटिस बनवा के सरपंच के यहाँ भेजी हुई है। भी सरपंच करेगा इसकी तफ्तीश, विभाग ने पैसे खाए, सरपंच कहाँ से करेगा। तो आज हम इसलिए यहाँ पे आए थे। और एसडीओ साहब बिल्कुल नालायक आदमी है, पता नहीं किस तरह भाई कौन सी सिफारिश लगे यू माने, इस बात की भी करावांगे, इसके डॉक्यूमेंट भी कटवावांगे, देखेंगे यू वाकई में पढ़े लिखे भी आ कि कोई सिफारिशी आ। तो आज इस वास्ते हम यहाँ आए थे। एसडीओ साहब का हम पूरा विरोध करते हैं। 20 माले बदतमीज आदमी को यहाँ से इसका लाइन हाजिर करके तो घर ही जोगा खेत में घास कर हमारी डाल और टाइम पास बढ़िया हो जाएगा इसका। सर आप जैसे लोगों को भी बार बार ऑफिस के यहाँ पर चक्कर काटने पड़ते भाई हैं, जब तो गरीब आदमियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? गरीब आदमी की जो, और आप सुबह आकर देख ले करो, बहुत सी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी रहती हैं, एसडीओ साहब का इंतजार करती रहती है, जेई का इंतजार करती रहती है। कोई यहाँ पे किसी प्रकार का विभाग या कोई तालमेल नहीं है। ये तो सब साइड में दफ्तर ले रखे हैं, वहां बैठते हैं आराम से, लोग बेचारे आम पब्लिक परेशान हुआ यहाँ पर।